हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल गुप्ता। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लॉजिकल गुप्ता जी में। इस वीडियो में दोस्तों मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करूंगा यूज़र आईडी और पासवर्ड के बारे में, जो टैली का बहुत ही अच्छा फीचर्स है। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए मेरी एक कंपनी है और मेरी कंपनी में 4-5 लोग काम करते हैं। अब मैं क्या करूँगा कि चारों पाँचों लोगों का अलग अलग रोल है, तो मैं क्या करूँगा एक यूज़र आई और पासवर्ड चारों पाँचों लोगों का बनाऊंगा और उसमें सबको अलग अलग परमिशन दे दूंगा। जैसे जो काम करता है उसको उसका परमिशन दूंगा सिर्फ। तो आइए दोस्तों वीडियो को देख लेते हैं और वीडियो में समझ लेते हैं अच्छे से कि यूज़र आईडी और पासवर्ड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे बनाएंगे यूज़र आईडी पासवर्ड को। तो आइए दोस्तों वीडियो को देख लेते हैं। पहले हम कंपनी को खोल लेंगे जिसमें हमको यूज़र को बनाना है। तो इस कंपनी में मुझे यूज़र बनाना है, तो इसको हम खोल लेंगे। खोलने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का ऑप्शन शो कर रहा है। इस पर सिंपली हम माउस से क्लिक करके भी खोल लेंगे, अदरवाइज इसका शॉर्टकट की है ऑल्ट के, तो ऑल्ट के की प्रेस करके हम इसको खोल लेंगे। उसके बाद दोस्तों एक बात हमको ध्यान में रखना है कि जिस भी कंपनी में हम यूज़र आईडी बनाएंगे उसमें सबसे पहले हमको पासवर्ड सेट करना होगा, क्योंकि बिना पासवर्ड सेट किए हम उस कंपनी में यूज़र आईडी नहीं बना सकते। तो आइए दोस्तों हम इस कंपनी में पासवर्ड सेट कर लेते हैं। तो देख लेते हैं कैसे पासवर्ड सेट होगा। तो सबसे पहले हम सिक्योरिटी में जाएंगे। सिक्योरिटी में जाने के बाद यहाँ पे कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा, इसको यस कर लेंगे। यस करने के बाद दोस्तों यहाँ पे यूजर नेम बोल रहा है, यानी कि दोस्तों हम यहाँ पे जो भी यूजर नेम देंगे तो कंपनी को खोलते समय वो यूजर नेम और पासवर्ड हमसे मांगेगा। तो यहाँ पे एक यूजर नेम मैं बना लेता हूँ। तो यूजर नेम बनाने के बाद यहाँ पे पासवर्ड में एक बना लेता हूँ, पासवर्ड को कंफर्म पासवर्ड बना लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक वार्निंग मैसेज आ रहा है, फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डाटा इनएक्सेसिबल, यानी कि दोस्तों अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप अपना डाटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप अपना पासवर्ड ना भूले और यूजर नेम और पासवर्ड ना भूले। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ बोलता है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, तो इंटर की प्रेस कर लेते हैं हम कंटिन्यू के लिए। उसके बाद थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ये लोड हो रहा है, लोड हो गया। ईमेल आईडी फॉर ब्राउजर एक्सेस, तो इसको अभी हम फिलहाल नॉन पे रहने देते हैं। उसके बाद एंटर करके इसको हम सिंपली एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों दोबारा से हम एक बार ऑल्ट के की प्रेस करेंगे, अदरवाइज कंपनी पे क्लिक कर लेंगे। तो ऑल्ट के एक बार प्रेस करते हैं। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे यूजर मैनेजमेंट का एक ऑप्शन आ चुका है, जिसमें 4-5 ऑप्शन है, चेंज यूजर, चेंज पासवर्ड, यूजर एंड पासवर्ड, यूजर रूल्स, पासवर्ड पॉलिसी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे यहीं पे हमारा सारा काम है, यहीं पे हम यूजर क्रिएट करेंगे। यूजर एंड पासवर्ड में जाके हम यूजर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यूजर क्रिएट करने से पहले मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं। तो ऑल्ट के एक बार फिर से प्रेस करके सबसे पहले यूजर रोल्स को मैं आपको समझा देता हूं। तो यूजर रोल्स में एक बार हम जाएंगे। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी लेवल। लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी लेवल में यहाँ पे 4 लिस्ट है, डाटा एंट्री, टेली.नेट यूजर, टेली.नेट ऑडिटर, टेली.नेट ऑनर। तो एक बार डाटा एंट्री पे क्लिक करके देख लेते हैं हम। तो डाटा एंट्री पे हमने क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों ये देख सकते हैं आप, डिसअलाउ द फॉलोइंग फैसिलिटीज एंड एक साइड में दिया हुआ है अलाउ द फॉलोइंग फैसिलिटी, यानी कि दोस्तों यहाँ पे हम वो सारे फैसिलिटी को अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं कि किसको डिसअलाउ करना है और किसको अलाउ करना है, मतलब किसको हम एक्सेस देंगे और किसको एक्सेस नहीं देंगे डाटा एंट्री वाले यूजर को। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं इसको, जो भी आप चाहे, जैसा भी चाहे इसको मॉडिफाई भी आप कर सकते हैं। तो इसको अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद हम बैक कर लेते हैं, स्केप कर लेते हैं, स्केप करके इसको क्विट कर लेते हैं। उसके बाद टेली.नेट यूजर में भी देख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे टेली.नेट यूजर का जो भी हम बनाएंगे यूजर आईडी अगर उस अथॉरिटी के साथ, तो उसको क्या फैसिलिटी मिलेगा, यूज बेसिक फैसिलिटी ऑफ डाटा एंट्री। जो डाटा एंट्री का फैसिलिटी है वही फैसिलिटीज को भी मिलेगा टेली.नेट यूजर वाले को। तो चलिए ये भी हो गया। उसके स्केप करके हम फिर से एक बार क्विट कर लेते हैं। इसको क्विट करने के बाद तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, टेली.नेट ऑडिटर। इसमें दोस्तों ऑनर वाली फैसिलिटी इसको मिलेगी। ऑनर वाली फैसिलिटी यानी कि दोस्तों वो सारा काम कर सकता है जो ऑनर कर सकता है, बस सिवाय एक चीज के जो वो नहीं कर सकता है, कंपनी को अल्टर नहीं कर सकता है, कंपनी में कोई यूजर आईडी क्रिएट नहीं कर सकता वो, क्योंकि वो सिर्फ प्राइमरी ऑनर ही कर सकता है जिसने कंपनी को क्रिएट किया है। तो हो गया दोस्तों, ये भी देख लिया हमने। तो उसके बाद स्किप कर लेते हैं एक बार। उसके बाद टेली.नेट ऑनर, तो इसमें भी ऑनर वाली फैसिलिटी इसको दी गई है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये चारों मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद स्किप कर लेते हैं। स्किप करने के बाद दोबारा से एक बार हम ऑल्ट के की प्रेस करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे यूजर एंड पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, जहां पे हम अपना यूजर बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसका हाईलाइट की है यू, तो यू की प्रेस करके भी इसको खोल सकते हैं, अदरवाइज इस पे इंटर करके भी हम खोल सकते हैं। तो हम इंटर कर लेते हैं इस पे।
इंटर करने के बाद दोस्तों एक यूजर रोल्स, सबसे पहले यूजर रोल हमको सेलेक्ट करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी यूजर को हम जो भी रोल देना चाहेंगे कि वो सिर्फ डाटा एंट्री कर पाए या उसको ऑनर का रोल दे दिया कि वो सारा काम कर पाए। तो चलिए एक डाटा एंट्री वाला ऑनर मैं डाटा एंट्री वाला यूजर मैं बना लेता हूं। तो डाटा एंट्री को सिंपली सेलेक्ट कर लिया मैंने। इसके बाद एक यूजर बनाता हूं, जैसे मैं एक यूजर का नाम दे देता हूं लॉजिकल गुप्ता जी। ठीक है, मैंने ये लॉजिकल गुप्ता जी के नाम से एक यूजर बनाया, उसका पासवर्ड मैं एक सेट कर लेता हूं। पासवर्ड सेट करने के बाद इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेता हूं। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाटा एंट्री का एक यूजर बना दिया, एक ऑनर का यूजर मैं बना लेता हूँ कि जो सारा कुछ एक्सेस कर पाए। तो ऑनर का मैं एक यूजर बना दे रहा हूँ, जैसे एक नाम दे देता हूँ यूजर का गुप्ता जी। ठीक है, एक पासवर्ड सेट कर लिया यहाँ पे विशाल। उसके बाद सिंपली मेरा यूजर क्रिएट हो चुका है। अगर आपको और भी जितना भी यूजर बनाना है तो आप नीचे में इस तरह से यूजर बना सकते हैं, अदरवाइज एंड ऑफ लिस्ट करके आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट कर लिया हमने, तो अब सिंपली इस कंपनी को हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, क्लोज कर सकते हैं या ऑल्ट के की प्रेस करके यहाँ पे चेंज यूजर का ऑप्शन आ रहा है, आप देख सकते हैं चेंज यूजर का ऑप्शन आ रहा है, आर की हाईलाइट हो रहा है, तो आर की प्रेस कर सकते हैं या इंटर की प्रेस करके भी हम अपना यूजर को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम यूजर को एक बार चेंज कर लेते हैं यहाँ से। तो यूजर को चेंज करने के लिए यहाँ पे ऊपर में आप देख सकते हैं चेंज यूजर का ऑप्शन आ रहा है। तो चेंज यूजर में हम क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमने एक यूजर बनाया था लॉजिकल गुप्ता जी, जिसको हमने डाटा एंट्री का फैसिलिटी दिया था। चलिए हम इसको खोल लेते हैं, लॉजिकल गुप्ता जी। उसके बाद इंटर करेंगे। उसके बाद हम इस यहाँ पे जो भी पासवर्ड दिया था उससे खोल लेते हैं। इसको खोलने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, इसको बहुत गेटवे ऑफ टैली में बहुत कम ऑप्शन दिया गया, क्योंकि इसको सिर्फ हमने डाटा एंट्री का ऑप्शन दिया, बाकी और भी कोई भी ऑप्शन इसको हमने नहीं दिया। तो ये सिर्फ डाटा एंट्री कर पाएगा। तो इस डाटा एंट्री ये कुछ भी कर सकता है, बट और मैंने उसमें जो भी ऑप्शन था सारा आप एक बार पढ़ सकते हैं, पढ़ के आप देख सकते हैं कि आपको क्या एक्सेस देना है और क्या नहीं देना है। तो एक जैसे कि मैं एक लेजर खोल लेता हूँ, यहाँ पे डे बुक में चला जाता हूँ। डे बुक में जाने के बाद यहाँ पे एक एंट्री है, इस पे सिंपली हम इंटर की करके देखते हैं क्या होता है। तो इंटर की प्रेस किया और यहाँ पे एरर आ गया। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, नो एक्सेस अलाउड, यानी कि हमने इसको कोई भी एंट्री को ऑल्टर करने का ऑप्शन नहीं दिया। ना ये तो क्रिएट कर सकता है ना ऑल्टर कर सकता है, ये सिर्फ डाटा एंट्री कर सकता है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो इसको हमने यही एक्सेस दिया था। चलिए दोस्तों इसका तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं एक बार ऑनर वाला का भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो सिंपली ऑल्ट के की प्रेस करके आप चेंज यूजर कर सकते हैं। तो फिर से आर की प्रेस कर लेते हैं या चेंज यूजर में जाके हम एंटर कर लेते हैं। तो एंटर करने के बाद फिर से हमने चेंज यूजर में जाके एक बार ऑनर वाला यूजर खोल लेते हैं। तो ऑनर वाला यूजर में हमने यूजर नेम दिया था गुप्ता जी। उसके बाद इसका पासवर्ड डाल देते हैं यहाँ पे। पासवर्ड डालने के बाद ये भी खुल गया। तो ऑनर वाले फैसिलिटी में आप देख सकते हैं दोस्तों, गेटवे ऑफ टैली में इसको पूरी फैसिलिटी, जितनी फैसिलिटी है उतनी फैसिलिटी इसको मिली हुई है। तो यहाँ पे ये क्रिएट भी कर सकता है, जो भी ये लेजर क्रिएट करना चाहे तो लेजर भी क्रिएट कर सकता है। यहाँ पे ऑल्टर भी कर सकता है, अगर कोई लेजर चाहे, ग्रुप चाहे या कुछ भी चाहे, इन्वेंट्री चाहे, तो यहाँ पे ये ऑल्टर भी कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पे ये वाउचर एंट्री भी कर सकता है। और एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैं एक लेजर खोल लेता हूँ यहाँ पे, डिस्प्ले पे जाऊंगा मैं। डिस्प्ले पे जाने के बाद अकाउंट्स बुक में जाऊंगा। अकाउंट्स बुक में जाने के बाद एल पे क्लिक करूंगा। या आप सिंपली शॉर्टकट की मैं आपको एक बता देता हूँ, डी प्रेस करिएगा आप, +A+L, DAL आप प्रेस करिएगा, तो यहाँ पे नेम ऑफ लेजर का लिस्ट आ जाएगा। यहाँ पे आपको जिसका भी लेजर खोलना होगा आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने विशाल गुप्ता का लेजर खोलना है तो मैंने ये लेजर खोल दिया। जहां कि आपको मैंने बताया था कि डाटा एंट्री वाले में एक्सेस नहीं था, तो वो इसको एंटर नहीं कर पा रहा था, ऑल्टर नहीं कर सकता, ना क्रिएट कर सकता था। लेकिन यहाँ पे हम अगर इंटर करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो चलिए दोस्तों हम इसको इंटर करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये एंट्री खुल चुका है। तो यहाँ पे हम इसको अल्टर भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन हो तो मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो देख लिया दोस्तों आपने, इसको ऑनर वाली फैसिलिटी दी हुई है इसलिए ये कुछ भी कर सकता है। लेकिन इसमें भी आपको मैं एक और चीज दिखा देता हूँ। एक बार ऑल्ट के की प्रेस करेंगे या कंपनी पे माउस ले जाके यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इसको हम यूजर आईडी या यूजर पासवर्ड बनाने का ऑप्शन नहीं है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो स्टार्ट होने
समय ही बता दिया था कि यूजर आईडी और पासवर्ड ये नहीं बना सकता और कंपनी को ऑल्टर भी नहीं कर सकते। यहाँ पे कंपनी ऑल्टर करने का भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन प्राइमरी यूजर में, जैसा कि मैं एक बार चेंज यूजर करके प्राइमरी यूजर जो मेरा पहला यूजर था जब मैंने पासवर्ड सेट किया था, तो उसको खोल के मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो चेंज यूजर में मैं एक बार क्लिक करूंगा, उसके बाद यहाँ पे चेंज यूजर में क्लिक करूंगा, उसके बाद विशाल यूजर नेम और इसका पासवर्ड मैं डाल देता हूं। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे आप फिर से मैं एक दोबारा ऑल्ट के की प्रेस करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, आप कंपनी को अल्टर भी यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ पे और भी बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे यूजर एंड पासवर्ड भी ऑप्शन आपको है। तो दोस्तों यहाँ से हम अगर किसी यूजर को चाहे तो सिंपली डिलीट भी कर सकते हैं एंड ऑफ लिस्ट करके, या किसी यूजर को बनाना चाहे तो यहाँ से हम दूसरा यूजर डाटा एंट्री बना भी सकते हैं अगर चाहे तो दोस्तों इसको स्किप कर देते हैं। तो मैंने ये भी आपको बता दिया, फिर से एक बार ऑल्ट की प्रेस करके देख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने चेंज यूजर आपको बता दिया। चेंज पासवर्ड में दोस्तों यहाँ पे हम अपना पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ प्राइमरी यूजर के लिए जिसने कंपनी को बनाया है। ठीक है दोस्तों, तो इसको फिर से स्किप करके एक बार देख लेते हैं, फिर से ऑल्ट के की प्रेस करके एक बार देख लेते हैं और क्या क्या है। चेंज यूजर मैंने आपको बता दिया, चेंज पासवर्ड मैंने बता दिया, यूजर एंड पासवर्ड मैंने बता दिया जहां पे हम यूजर पासवर्ड बनाएंगे, यूजर रोल्स मैंने आपको बता दिया, पासवर्ड पॉलिसी। तो पासवर्ड पॉलिसी भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों पासवर्ड पॉलिसी में अगर आप इसको एक्टिवेट पासवर्ड पॉलिसी को यस करेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मिनिमम पासवर्ड लेंथ, तो आप मिनिमम पासवर्ड लेंथ कितना रखना चाहते हैं, 5 रखना चाहते हैं, 6 रखना चाहते हैं, कितना वर्ड का हो। तो जैसे मैं 5 वर्ड का रखना चाहता हूँ तो इसको 5 कर दूंगा यहाँ पे। इसके बाद स्पेसिफाई एडवांस पैरामीटर फॉर पासवर्ड स्ट्रेंथ, तो इसको भी यस कर लेंगे। तो यस करने के बाद मिनिमम नंबर ऑफ अल्फाबेटिक कैरेक्टर, तो अल्फाबेट कैरेक्टर कितना होना चाहिए आपके पासवर्ड में, तो 1 कर लेते हैं इसको। मिनिमम नंबर ऑफ नंबरिक कैरेक्टर, तो इसको भी 1 कर लेते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ स्पेशल कैरेक्टर, इसको भी 1 कर लेते हैं, या आप जैसा चाहें इसको वैसा कर सकते हैं मॉडिफाई। यहाँ पे बोलता है पासवर्ड एक्सपायरी, तो पासवर्ड एक्सपायरी भी हम सेट कर सकते हैं, जैसे 30 दिन बाद हम चाहते हैं कि पासवर्ड एक्सपायर हो। नोटिफाई यूजर बिफोर पासवर्ड एक्सपायर, अगर इसको यस चाहे तो यस कर सकते हैं, नो चाहे तो नो कर सकते हैं। नोटिफाई बिफोर, कितने दिन पहले आपको नोटिफाई करना है कि आपका पासवर्ड एक्सपायर हो गया, 1 दिन 2 दिन, तो आप चाहे जैसा चाहे उसको यहाँ पे सेट करते हैं। रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ ओल्ड पासवर्ड, यानी कि दोस्तों आप अपना पुराना पासवर्ड नहीं यूज कर सकते, तो उसको आप चाहे तो यस कर सकते हैं या चाहे तो नो कर सकते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ ओल्ड पासवर्ड टू बी रिस्ट्रिक्ट, कितना ओल्ड पासवर्ड आप यूज नहीं कर सकते हैं, 1 2 3, पिछला 3 पासवर्ड आप यूज नहीं कर सकते, या पिछला 2 या पिछला 1, तो इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। चेंज पासवर्ड ऑन फर्स्ट लॉगिन, तो फर्स्ट लॉगिन के समय जब आपका एक्सपायरी हो जाएगा पासवर्ड, तो फर्स्ट लॉगिन के समय आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, तो इसको आप जैसा चाहें मॉडिफाई कर सकते हैं। उसी तरह अलाउ यूजर टू चेंज पासवर्ड, यूजर को आप अलाउ कर सकते हैं चेंज पासवर्ड के लिए, तो इसको यस करेंगे तो अलाउ करेंगे और नो करेंगे तो नहीं अलाउ करेंगे, फिर आपको ही करना होगा प्राइमरी यूजर को। तो इसको आप जैसा चाहे पासवर्ड पॉलिसी को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, तो इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद ऑल्ट के की प्रेस करके, तो दोस्तों मैंने आपको सारा बता दिया, चेंज यूजर बता दिया, चेंज पासवर्ड बता दिया, यूजर एंड पासवर्ड बता दिया, यूजर रूल्स बता दिया, पासवर्ड पॉलिसी बता दिया। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। और इस तरह की वीडियो आगे भी आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों, ताकि हमारी वीडियो के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।